शनाय नमः। शनिदेव भगवान की जय। आज शनिवार के दिन आप सुनेंगे शनिवार व्रत की संपूर्ण कथा। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दिए थे। शनिदेव को बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। इन्हें क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुश्किलों पर पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए आज शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। जो व्यक्ति शनिवार के दोष बचने के लिए, उनको शांत रखने के लिए अनेक उपाय करते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, तिल और काले तिल, गुड़ और गंगाजल अर्पित करके और दीपक जलाते हैं। उसी प्रकार पूजा के समय शनिवार का व्रत कथा का श्रवण करना उनकी सभी इच्छा पूर्ण होती है। तो आइए मन प्रसन्न और चित्त मन से शनिवार व्रत की संपूर्ण कथा सुनते हैं। प्रेम से कहिए भगवान शनिदेव महाराज की जय। एक बार सभी नवग्रहों में सूर्य, चांद, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि, राहु, केतु ने सभी देवताओं में अपने आप बहस हो गया। सबसे बड़ा कौन है? बड़ा के आपस में सब लड़ने लगे। बाद में सभी देवता ने देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र यह समस्या सुनकर वो भी असमंजस की स्थिति में बन गए और परंतु उन्होंने सभी नवग्रहों के हाथ जोड़कर सुझाव दिए कि आप कृपा पूर्वक पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इनका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। सभी देवताओं ने राजा विक्रमादित्य के पृथ्वी पर आकर और अपने आप को बड़ा होने का सुझाव दिए। 2 मिनट खातिर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उनके लिए सब तो अपना अपना जगह पर बड़ा ही है। किसी को छोटा या बड़ा बताना उनके लिए बहुत बड़ा भारी भुगतान चुकाना होता। इसलिए राजा विक्रमादित्य भी यह 2 मिनट के असमंजस में पड़ गए। एक उपाय सोचे कि उन्होंने सोचे कि सोने, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, राग, जष्ठा, अभ्य और लोहा 9 धातुओं का आसन बनवाए। सब आसनों के कर्म से सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे रखवाए। इसके पश्चात राजा ने सब देवताओं के बोले कि यह आप अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। आसन सबसे पीछे सबसे छोटा जाने जाएंगे, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था। वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा विक्रमादित्य ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव बहुत क्रोध हो गए और राजा से कहे, राजा तू मेरा पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 2.5 महीना और बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 28 महीने लेकिन एक राशि रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर अथवा 60.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने विष्णु दुख दिया है। राजा सुनो, राम जी को सारी साटी आई और वनवास गए। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई करके रावण के सोने के लंका खाक में बदल दिया। अब तू क्या है मेरे सामने? मेरे सभी देवता से छोटा बताकर तू बहुत बड़ा गलती किया है। ऐसा वचन देकर शनिदेव वहाँ से चल दिए। विक्रमादित्य भी बहुत अफसोस में पड़ गए, मैंने क्या कर दिया। फिर तत्पश्चात फिर चले गए कुल का नाश करने के लिए। राजा तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्न होकर वहाँ से चल दिए, परंतु शनिदेव वहीं से बड़े क्रोध में
सिधारे। जब जब राजा ने आई तो सारी साटी की दिशा। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को सारी साटी की दिशा आई। शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़े के सहित राजा की राजधानी में आ गए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुने तो अपने अपने द्वारपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदाने के लिए आज्ञा दिए। द्वारपाल ने ऐसी अच्छी नल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो उठे, परंतु राजा को खबर दी। राजा उन घोड़े को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवार हो गए, उस पर सवारी के लिए चढ़ गए। राजा ने घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा दो जोर से भाग उठा। घोड़ा बहुत ही दूर बड़े जंगल में जाकर उस राजा को छोड़कर और अदृष्ट हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर तक पश्चात राजा ने भूख प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली से अंगूठी निकालकर उस ग्वाले के दे दिए। उस ग्वाला ने प्रसन्न हो के साथ ग्वाले ने दे दिए। राजा ने फिर वहाँ से चलते रहे। फिर ग्वाला ने राजा ने दिया हाथ पैर काटने की आदेश, परंतु वहाँ से राजा शहर से पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर बैठ गए और राजा ने अपने आप को उज्जैन को रहने वाले तथा अपना नाम बीका बताया। सेठ ने उनको एक कुलीन फिर देखा, बहुत देर तक बैठा। फिर उस दुकान पर बहुत सी बिक्री हुई। उस सेठ ने मनुष्य समझकर जल इत्यादि पिलाया। भाग्यवश उन दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत ही अधिक हुआ। तब सेठ उनको भाग्यवश पुष्प समझकर भोजन करवाने के लिए अपने आश्रम की अपने घर पर ले गए। लेकिन राजा को आश्चर्यचकित की बात ये हुई कि एक खूंटी पर हार लटका रहता, लेकिन और वही खूंटी उस निकल गया। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिल पाया तो वह निर्णय किया कि इसके सिवाय, इस बीका के सिवाय इस हार कौन चुराया होगा। परंतु बीका ने हार तो लेने से मना ही कर दिया। इस पर 5 से 7 आदमी इकट्ठा होकर उसको मनचाही फौजदारी के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता है, परंतु सेठ का कहना था कि इसके सिवाय और कोई नहीं आया है इस महल में, ये आवश्यक यही ने चुराया होगा। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसको हाथ पैर काटकर चेर घिचा के रोड पर छोड़ देना। राजा की आज्ञा का तुरंत ही पालन किया और बीका राजा के हाथ पैर काटकर दर दर की ठोकर खाने के लिए विक्रमादित्य को छोड़ दिया। अब विक्रमादित्य अपाजी होकर दर दर के ठोकरे खाने लगा। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गए और केल्हू पर बिठा दिया। बीका राजा विक्रमादित्य उस केल्हू पर बैठ गए। अपनी आवाज़ से बैल हकता रहा। कुछ वर्ष तक शनि देव की सारी सारथी उस विक्रमादित्य पर चलता रहा। कुछ वर्ष बाद शनि की सारी साथी समाप्त हो गई और एक रात को वर्ष ऋतु में एक दिन बीका राग महल गाने लगा। उसका इतना सुंदर राग महल था कि उस तेली जिसका केल्हू पर बैठता था वो भी उस बीका राजा के राग महल सुनकर बहुत प्रसन्न रहा करते थे और पूछता था, जो तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया है। शनि बीका राजा एवं वह विक्रमादित्य ने भाग्य के दोष देते हुए कहे और गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या
उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा। शहर में कौन सा रह रहा है? दासी ने देखा कि तेली के घर में चेरीगिर मोहल गा रहा है। दासी ने महल में जाकर राजकुमारी को सब वृथा सुनाई। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए। जब दासी की राजकुमारी की जगाया तो राजकुमारी सभी पढ़ लिया। तब दासी ने रानी से पास जाकर राजकुमारी के कहने उठने को वृथा कही। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कही कि माता जी, मैं वहाँ प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो राग महल गा रहा है उसी के साथ मैं विवाह करूँगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही हो? तुझको किसी देश के राजे महाराजे के साथ विवाह आदरपूर्वक कर दूंगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपने प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंता होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी जाना तो समझा कि मैं अभी देश विदेश अपने अपने दूत को भेजकर सूर्य योग रूपवान एवं बड़े बड़े गुणवान राजा को साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगी। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचरनी चाहिए। कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्रण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह मैं नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध जैसी भरदर कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसे ही करना। राजा रानी बहुत अपनी पुत्री को समझाई, लेकिन वह एक नहीं मानी और शनिदेव ने राजा को दिया सपन में कि तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चेरिया है उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हो तू। तेली ने कहा कि यह कैसे आप कर सकते हैं? यहाँ आप हमारे राजा हैं, मैं नीच तेली हूँ। राजा ने कहा, भाग्य में लिखा है वही होगा, कोई टाल नहीं सकता है। अपने घर में जाकर विवाह चेरिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी की महल में सोए हुए थे तब आधी रात में समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए कि कहे, मुझको छोटा बताकर तुमने कितनी बड़ी दुख उठाया है। राजा ने क्षमा मांगी। विक्रमादित्य ने सपने में कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। जैसा दुख आपको मुझे दिए हैं ऐसा और किसी को नहीं देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा यह कहेगा, उनको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार के दुख नहीं दूंगा, और जो निर्णय यही मेरा ध्यान करेगा, चींटी को आटा खिलाएगा एवं डालेगा, उनके सब मनोरथ पूर्ण कर दूंगी। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उनके राजा की हाथ पैर देखकर आश्चर्यचकित की ठिकाना नहीं रहा। राजा अपनी पत्नी के अपना समस्त हाल कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यधिक प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उनकी सखियों ने पूछा तो उन्होंने अपने पति की समस्त वीरता कह सुनाई। सब जब प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कही कि शनिदेव ईश्वर इसी प्रकार के जो भक्त मन शक्ति वचन से शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते हैं उन्हें भगवान शनिदेव संपूर्ण इच्छा पूर्ण करती है, अंत में सभी मनोकामना पूर्ण करती है। प्रेम से कहिए शनिदेव महाराज की जय। आज की कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में शनिदेव भगवान की जय जरूर लिखें और पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी
दबाना ना भूलें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, शनिदेव भगवान की जय।